तो हम मकर लगन में शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे। शनि जब आपके मकर लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। इस वीडियो में सप्तम भाव के शनि के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में यदि आपका मकर लगन में शनि स्थित है तो ये चंद्रमा की राशि कर्क में स्थित होगा। और कर्क राशि जो है वो ये दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे अपनी पूरी लाइफ को लेकर, खुद को लेकर भी, अपनी फैमिली को लेकर भी, अपने जीवन साथी या अपने रिलेशनशिप को लेकर भी। इसके साथ साथ आपका अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस में जो आप डिसीजन लेंगे शनि महादशा के दौरान वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसके साथ साथ सातवां भाव जो है वो आपकी पब्लिक इमेज को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे ऐसा शनि दिखाने वाला है और आपका हर काम के प्रति बहुत ही सीरियस एटीट्यूड रहेगा। ऐसी कंडीशन में अगर आप मैरिड हैं और अगर आपको शनि की महादशा आती है तो यहाँ पे आप ये अवश्य चेक कर लें कि चंद्रमा का संबंध शनि से है या नहीं है। कुछ हद तक ये शनि आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज दे सकते हैं, आपको इधर उधर की कुछ ट्रैवल ज़्यादा दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन पे बहुत ही अच्छे से फोकस कर सकेंगे शनि दशा के दौरान। शनि दशा के दौरान आप लगभग अपनी फैमिली के प्रत्येक कार्य के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल नज़र आएंगे। ये इसलिए नज़र आएंगे क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो आपके लगन पर है और लगन पर प्रभाव होने की वजह से वास्तव में शनि आपको लगभग प्रत्येक काम के लिए काफ़ी सीरियस करेगा। इसके साथ साथ आपका लोगों के साथ जो व्यवहार है काफ़ी अच्छा रहेगा। आप दूसरों की सेवा करने या कोई पब्लिक की ऐसी सर्विस पब्लिक को देने जहाँ पर पब्लिक का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है या जहाँ पर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको कोई ना कोई राहत आप पहुँचा रहे हैं या उनकी कोई सेवा कर रहे हैं, चाहे आप कोई एनजीओ से जुड़े हैं या कोई ऐसी सोशल सर्विस प्रदान करने वाली कोई संस्था, कोई कल्याणकारी संस्था हो सकती है जिससे आप जुड़े हुए हो। तो ऐसी कंडीशन में आप दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होंगे किसी भी पर्टिकुलर काम में। इसके अलावा ऐसी दशा के दौरान आपसे लोग कुछ हद तक सलाह भी ले सकते हैं अपने जीवन के किसी भी मामले में, जैसे कि बिजनेस पर्पज़ से या विदेश यात्रा को लेकर या किसी भी अन्य मामले में। इसके अलावा अगर आप एडवोकेट हैं या लॉ से संबंधित अगर आपका फील्ड है तो ऐसा शनि आपको आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नेम फेम प्रोवाइड करेगा। ऐसे शनि की दशा के दौरान इस बात के भी बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन करेंगे और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे पॉलिटिक्स में भी। तो यहाँ पर अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। अब आपको अपनी खुद की जो मेंटलिटी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है और अपने आप को लगभग हर परिस्थिति के लिए प्रिपेयर करना है और लगभग हर प्रकार की वो परिस्थिति जहाँ पर हर कोई स्ट्रगल करता है, जहाँ पर किसी की भी लाइफ में इजीली नेम फेम प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसको सब कुछ मिलता है। ऐसी कंडीशन में अब शनि आपको समय का बहुत ज़्यादा पंक्चुअल बनाएंगे जिससे आप लगभग अपना प्रत्येक काम समय पर कर सकेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है शनि दशा के दौरान कि आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं या किसी भी थर्ड पर्सन को, किसी भी अन्य व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं। इसके अलावा आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे, आपकी आने वाली फ्यूचर की जो भी प्लानिंग्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे और उन पर काम भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ऐसा शनि वास्तव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने का काम करता है। हालाँकि आपका जीवन साथी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा केयर करेगा। अगर चंद्रमा शनि से प्रभावित हो रहे हैं आपके चार्ट में तो ऐसे में आपको जीवन साथी और खुद की चिंता बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। ऐसे में आपको अपने घरेलू सुख को लेकर कुछ समस्याएं जरूर आ सकती हैं। अब आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो शनि आपके लगन के स्वामी बनते हैं और आपकी कुंडली में शनि दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो ये शनि ये बताते हैं कि वास्तव में आप अपने बिजनेस के या फिर आप कोई ऐसे काम से जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टिविटी में आ सकेंगे या लोगों को कनेक्ट कर सकेंगे और आप उनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित कर सकेंगे। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी का भी पर्याप्त सहयोग इसमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं शनि है वो आपकी एक इमेज ऐसी बनाएगा जहां पर आप बहुत हार्ड वर्किंग होंगे और लगभग प्रत्येक परिस्थिति को समझते हुए उस परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेंगे। आप किसी की भी बातों में नहीं आएंगे, किसी पर भी ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले नहीं होंगे, बल्कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे और यही आपकी सफलता का राज भी होगा। ऐसी कंडीशन में आप खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा अगर आपको शनि की महादशा आ रही है तो। अब शनि के हम सबसे पहले दृष्टियों की बात कर लेते हैं।
दृष्टियों की जहाँ तक बात है, शनि आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे और 9th हाउस में इनके मित्र बुध की राशि है कन्या राशि। इस वजह से ज़्यादातर केस में आपको खुद की मेहनत से या खुद के एफर्ट से ही अपने भाग्य को जगाना पड़ेगा। इस स्थिति में आपको अपने बिजनेस पर्पज से या अपने जीवन साथी के साथ किसी न किसी पर्टिकुलर काम के लिए विदेश यात्रा या कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। और वैसे भी शनि कर्क राशि में है, जो कि ट्रेवल को भी दिखाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा का ये घर है। ऐसी कंडीशन में चंद्रमा काफ़ी फास्ट मूविंग है, तो कहीं ना कहीं आप बिजी रहेंगे हमेशा ही और अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करेंगे। लगभग हर काम आप समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप अपनी हार्ड लर्निंग को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को या जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करेंगे और उन पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका जीवन साथी भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल रहेगा जितना आप खुद के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, और जीवन साथी की एडवाइस भी आपको लेनी चाहिए अगर आप मैरिड हैं तो। इसके अलावा शनि आपके लगन को एस्पेक्ट करेंगे। लगन को एस्पेक्ट करना शनि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि खुद स्वामी है लगन के। अगर शनि आपके सप्तम भाव में वक्री स्थिति में है तो लगन को एस्पेक्ट करने से आपके नेम फेम में वृद्धि होगी और आपको सफलता मिलने की संभावनाएँ ज़्यादा रहेंगी, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। इसके अलावा ऐसी शनि की दशा आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाली होगी, आपको लाइफ के बहुत सारे प्रैक्टिकल अनुभव या रियल अनुभव करवाने वाली होगी, जो कि वास्तव में आपको कोई अन्य दशा नहीं करवा सकती। हाँ, ऐसा शनि आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता देगा, चाहे वो आर्थिक मामलों में है, चाहे आपकी सोच के मामलों। आप शनि की इस दशा के दौरान बहुत ही अच्छे से किसी भी काम पर फोकस कर सकेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि शनि की महादशा के दौरान हो सकता है कि जीवन साथी को आप थोड़ा कम समय दे पाएंगे और जीवन साथी के साथ आप उतने ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहेंगे। हो सकता है कि जीवन साथी भी आपका काफ़ी प्रैक्टिकल हो। इसके बाद शनि अपने नीच के घर को एस्पेक्ट करेंगे, जो कि आपका 4th हाउस है। यहाँ शनि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसलिए कर सकते हैं कि आपके पास ज़्यादातर खुद को देने के लिए और किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए ही वक्त होगा, बल्कि घरेलू जीवन को उतना ज़्यादा समय आप नहीं दे सकेंगे अपनी बिजी लाइफ की वजह से, और आप लगभग प्रत्येक कार्य को मन लगाकर करेंगे और बहुत ही सीरियसली करेंगे। अगर शनि वक्री है, कुछ हद तक आपको अपने खुद के एफर्ट से ही फायदा हो सकता है घरेलू मामलों में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है आपकी एज का, कि आपको ये महादशा कौन से एज में आ रही है, कब स्टार्ट हो रही है और कब तक आपकी ये दशा खत्म होगी। तो जैसे मान लीजिए किसी जातक को ये दशा 5 से 10 साल की आयु में अगर स्टार्ट होती है, तो ऐसे में उसके स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, यानी वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा या वो सुस्त सा रहेगा, और माता पिता का जो स्वास्थ्य है कहीं ना कहीं वो भी आपकी महादशा की वजह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस पर भी शनि का एस्पेक्ट है। ऐसी कंडीशन में स्पेशली माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सीरियस होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपकी हम 5 से 10 साल की आयु की महादशा की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी मेंटलिटी और प्रारंभ में जो आपको अपने परिवार की तरफ से जो मिला है, परवरिश जो मिली है, या एक तरीके से जो संरक्षण मिला है या जो आपको पालन पोषण मिला है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, या पहले की परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं रही होगी आपके परिवार की। ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब एज का रोल इसीलिए बहुत ज़्यादा है। तो ये समय आपके करियर पर काम करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। फिर आप अपना कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या अपने घर परिवार का पहले से शुरू हुआ कोई बिजनेस जिसको आप तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। तो ऐसे में शनि आपको बिजनेस के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा नेम फेम देगा और बिजनेस के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम देगा। 25 से 30 साल की आयु में अगर ये दशा आती है तो आपका मैरिज होने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे और आपको पब्लिक से ज़्यादा लाभ होगा। आपको अपने जीवन साथी की मदद से भी जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ अगर ऐसी दशा आपको लगभग लेट एज में आ रही है, जैसे कि 50 की एज में या 40 के बाद कभी भी आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना चाहिए और आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन के रूप में सामने आएंगे। लगभग आप प्रत्येक कार्य को बहुत मैच्योरिटी के साथ करेंगे। आपको लेटर एज में ये दशा ज़्यादा नेम फेम देगी। इसके अलावा आपने अपना पहले कोई ऐसा काम करा होगा जिसकी वजह से आपका पहले से नाम है, जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स में रहे होंगे, कोई आप लीगल फील्ड में रहे होंगे, जैसे कि आप एडवोकेट वगैरह रहे होंगे, या अन्य कोई भी आपने ऐसा बिजनेस करा होगा, या कोई भी आप प्रोफेशन में होंगे, उस वजह से जो आपको नेम फेम मिला है उसका लाभ आपको अब शनि महादशा आने पर और अधिक मिल सकता है। जिससे कि आप पॉलिटिक्स की तरफ जा सकते हैं,
या कोई समाज कल्याण से जुड़ी हुई संस्था से जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये दशा आपकी लेटर एज में ज़्यादा अच्छी रहेगी। हालांकि उस समय आप उतना अधिक काम करने में सक्षम नहीं होंगे, उतना अधिक एक्टिव रहने में भी सक्षम नहीं होंगे, लेकिन नेम फेम के दृष्टिकोण से देखा जाए या इंडिविजुअली आपके लिए अगर देखा जाए तो ये दशा बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेकर आ सकती है। इस दशा में लगभग आपको चाहे किसी भी एज में ये दशा आए, अगर ये दशा मिड एज में आती है या लेट एज में आती है, तो ऐसा शनि आपको हमेशा किसी न किसी काम में ज़रूर लगाए रखेगा। शनि आपको कभी भी फ्री नहीं रहने देंगे, हमेशा आपको इतना अधिक कॉन्फिडेंस देंगे कि आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत अभी भी कर सकते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, अगर बहुत ही लेट एज में ये दशा आ रही हो तो वो लोग रिटायरमेंट के बाद भी उतना ही अच्छे से काम कर लेते हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाके। तो ये समझ लीजिए कि शनि यहाँ आपको हमेशा बिजी रखने वाले हैं और ये इंडिविजुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। आपको काफ़ी ईमानदार व्यक्ति की छवि देखने को मिलेगी अपनी लोगों के बीच में। तो यहाँ पर हर कोई आपकी तारीफ़ करता हुआ नजर आएगा। ज़्यादातर ये दशा आपको 40 के बाद अगर आती हो तो बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है।